हेलो दोस्तों। तो भाई आज 9 सितंबर को आपके सीजीएल के 3 शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आपको ये पता ही है कि आपका एग्जाम 36 शिफ्ट में होने वाला है और लगभग 36 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो मोटे मोटे कि एक शिफ्ट में 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं और आज 3 लाख लोग एग्जाम देके फ्री हो गए। ठीक है, अटेंडेंस कितनी थी नहीं थी वो बात की बात है, पर 3 लाख लोग आज फ्री हो गए। ठीक है, ऐसे कल हो जाएंगे, ऐसे परसों हो जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे आपके 26 तारीख तक आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जो बंदे एग्जाम देके फ्री हो रहे हैं उनको मेरी सलाह है भाई कि आप लोगों का बहुत शानदार फ्लो बन रखा है। आप आज पेपर दे के आए हो, आप कल पेपर देने वाले हो, अपने उस फ्लो को टूटने मत देना। अगर बहुत सारे के मन में डाउट आता है कि एक बार किसी कोचिंग का आंसर वो आ जाए, सर्वे आ जाए, आंसर की आ जाए और ये पता लग जाए कि यार 135 वालों को तैयारी करनी है, मेंस की 140 वालों को करनी है, 145 वालों को तैयारी करनी है, तो उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। भाई 26 तक तो आपके एग्जाम खत्म होंगे, 1-2 तारीख तक मान लो आपकी आंसर की आएगी, 3-4 तारीख तक जो सर्वे आते हैं जो लगता है कि एक्यूरेट भी होते हैं और जो सर्वे आएंगे तब तक आ लग जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपके 25-30 दिन निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर तैयारी करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। तो आपका भी बहुत शानदार फ्लो बन रखा है, उस फ्लो को टूटने मत देना। ठीक है, और जैसे जैसे मान लो 10 वाले लोग फ्री होंगे, 11 को होंगे, 12 को होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्री हो रहे हैं उस फ्लो को बनाए रखना। ज्यादा टाइम थोड़ी मेंस में भाई, 3 महीने ही है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने दे रखी ना, एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी पर मंथ दे रखा है इन्होंने कि दिसंबर में एग्जाम कर लेंगे। ठीक है, तो जिनका पेपर हो गया उनको मेरी यही सलाह है कि फ्लो बनाए रखना। सीजीएल के मेंस के मौके देते रहो, टेस्ट के मिल जाते हैं, सीएचएसएल के भी देते रहो, वो भी तो पड़े ही ना वहाँ पे। मान लो आप सीएचएसएल दे रहे हो नहीं दे रहे, पर मौक तो रखे हुए हैं ना वहाँ पे, उनको देते रहो आप। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों मौक कम पड़ेंगे तो सीपीओ के 2 घंटे वाले मौक देना भाई साहब। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है और 2 घंटे वाले मौक होते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे की आपकी सिटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा वो लोग जिनके अभी पेपर बाकी है, ठीक है, तो उनको मेरी इतनी सलाह है। देखो, आप अगर मैथ्स और रीजनिंग के लिए का डर है ना आपको कि यार भैया मेरा 23 को पेपर है, मेरा 26 को पेपर है, क्या करूं, मैं जो पहले कह रहा था 1 महीने से वही बात आज कह रहा हूं कि अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग को लेकर डर है माइंड में कि यार मैथ्स रीजनिंग में क्या करें, ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के, चाहे वो 2023 का सीजीएल हो या 22 का हो या 21 का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है टेस्ट बुक में, जो जो बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपने 23 के सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, मुझे पता है 22 के भी आपने अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपकी मर्जी है। तो री अटेम्प्ट करना चाहो टेक्स्ट बुक पे तो वो आपकी मर्जी है, या फिर जो 20-19 के आपने छोड़े हुए हैं वो अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के सेक्शनल क्विज देना चाहते हो या आपको फुल मॉक में देने, आपकी मर्जी है, पर हाँ आप उनको अटेम्प्ट कर लो। देखो वही लेवल आ रहा है, ठीक, मतलब कि आप 20-21 कर लोगे और 1-2 हार्ड आ जाएंगे क्वेश्चन, तो चीजें पहले हो रही है ना, वैसी चीजें होती है। ठीक है, तो उस तरीके से कर लो। जीके में आप कुछ जाने क्या कर लोगे भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि कोई कहता है यार पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आए थे तो आप ये बैठ के चलो पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जीके का नॉर्मल जिसने पहले तैयारी कर रखी है वो तैयारी काम आने वाली जीके में। तो ठीक है, जो पिछले 7-8 महीने से पढ़ रहा होगा, प्रीवियस ईयर पढ़ रहा होगा या जो भी थ्योरी पढ़ रहा है उसकी वही तैयारी काम में आने वाली है। तो जीके का तो ये रहने वाला है। इंग्लिश का मैं बताता हूँ आपको, यार इंग्लिश जैसे आती ना हर बार, ठीक है ना, मुझे लगता है कि कुछ अलग आया है। ठीक है, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है आपके पास, तो हर बार हमारा टाइम भी यही था, मैंने 2023 में भी ये देखा, 22 में भी ये देखा कि वही 21-22 क्वेश्चन होते हैं जो अटेम्प्ट हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन लगते हैं नए आए हैं, अलग आए हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो आप बैठ के। तो ओवरऑल चीजें इसी तरीके से हैं, जिनका पेपर हो गया वो 2-2 घंटे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, और जिनके पेपर बच रहे हैं प्रीवियस ईयर एक पूरा भंडार है आपके पास टेक्स्ट बुक पे, कहीं से भी सीपीओ वाले लगा लो, सीजीएल वाले लगा लो, सीएचएसएल वाले लगा लो। ठीक है, प्रैक्टिस फ्लो के नंबर है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, टॉपिक नया पढ़ा हुआ तो मतलब ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, एक भी टॉपिक की आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हो, चीजें नहीं आ जाती एकदम से। ऐसा तो है ना कि प्रायिकता आपके इसमें टियर 1 में जाएगी, वो मेंस में आएगी तो मेंस में आएगी। ठीक है, तो सब चीजें मतलब ऐसे कुछ ही है, आप तो तैयारी करते रहो अच्छे से, मॉक लगाते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।